विधायक निधि और सांसद निधि के द्वारा हुआ है और सांसद निधि और CSR के फंड के द्वारा भी हम लोग प्रयास करते हैं, जिसमें आपका हमें सहयोग मिलता रहता है। मैं हमारे DM साहब को आमंत्रित करते हुए आप सबका हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य नागरिकों, आदरणीय CDO साहब, हमारे सभी साथी अधिकारियों, प्राचार्य महोदय, सभी फैकल्टी मेंबर और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कोटि और हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उन अमर शहीदों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण आज हमें आज़ादी मिली। अभी इससे पहले मेरा नाम पुकारा गया था कि मैं कुछ बोलूँ। मुझे एक घटना स्वतंत्रता संग्राम के समय की याद आने लगी, इसीलिए मैं उस समय बोलना उचित नहीं समझा। एक बार ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन संबंधित विचार विमर्श चल रहा था। वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी भाषण समाप्त कर लिए। फिर एक स्थानीय कार्यकर्ता को कहा गया कि भाई आप भी कुछ बोलो इस बारे में। तो उठा, खड़ा हुआ, लड़खड़ाया, मंच तक गया और उसने कहा कि जो रविंद्र बोला सो मैं बोला, अंतर सिर्फ इतनों की रविंद्र आगू आगू बोला और मैं पाछू पाछू बोला। आज जो माननीय मंत्री जी ने आगू आगू बोला है वही पाछू पाछू मेरे भी विचार हैं, वही विचार मेरे भी हैं। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है कि जब इस तरह से कार्यक्रम होते थे, मैं सोचता था कब ये वक्ता लोग अपनी बात खत्म करें, हमारी लड्डू की बुद्धि मिले और हमें क्योंकि सारा आकर्षण बच्चों का होता है था, तो लड्डू की जो बूंदी मिलती थी उसके सारा आकर्षण था। तो मैं उस लड्डू की बूंदी और आपके बीच में ज़्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा। मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करके और आप सबको धन्यवाद दे दूंगा। जब हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, 200 वर्षों तक अनवरत ब्रिटिशर्स ने यहाँ शासन किया और शासन क्यों किया उसके लिए कहीं न कहीं हम सब लोग जिम्मेदार थे उस समय। लेकिन आज़ादी के बाद देश ने किस तरह से तरक्की की, हम 3-4 आंकड़ों की केवल बात करेंगे। आंकड़े तो ढेर सारे हैं लेकिन 3-4 आंकड़ों की बात करेंगे। उसमें पॉपुलेशन देश की 35 करोड़ थी, आज 148 करोड़ पॉपुलेशन है। उस समय हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 12% था, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज नगण्य था, और आज 78% है जिसमें महिलाओं की भागीदारी भरपूर है। उस समय इन्फेंट मार्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों में 200 बच्चे 2 साल की उम्र नहीं प्राप्त करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। 1000 में 200 बच्चे मीन्स 20% बच्चे असमय काल कमित हो जाते थे। और आज हमारी इन्फेंट मार्टेलिटी रेट 25 पर घट के आ गई है। 1000 में केवल 25 बच्चों की मृत्यु हो रही है। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, मीन्स एक इंसान को माना जाता था कि वो 32 साल तक सामान्य जिएगा, जो आज बढ़कर के 77 ईयर्स हो गई है। ये हमारी लोकतांत्रिक यात्रा है और ये स्वतंत्रता का हमें सबको फायदा मिल रहा है। हम में से अधिकांश वो लोग हैं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। कुछ बुजुर्ग हो सकते हैं यहाँ पर जो स्वतंत्रता के पहले पैदा हुए हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को कई बार नहीं देखा है तो हम आलोचना पे लग जाते हैं। देखिए, जब हम एक परिवार को भी सुधारने की कोशिश करते हैं तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन लग जाती है। और इतने बड़े राष्ट्र को जहाँ इतने गुलदस्ते में अलग अलग तरीके के फूल हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं, उन सबको साथ सहयोग करके आगे बढ़ना मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से देश ने मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाया है वो अपने आप में एक स्वप्न जैसा लगता है, कम नहीं है। ठीक है, कुछ कमियां हैं, हमें सुधारना है। बात करें महिला सशक्तिकरण पर, अभी भी ये सौभाग्य है कि स्टैंडर्ड में लगभग 5% महिलाएं बैठी हुई हैं। सामान्यतः किसी भी कार्यस्थल पर आप जाए तो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बेहद कम है। आज भी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में या तमाम क्षेत्रों में माना जाता है कि उनका दायरा घर का किचन तक है, उसके बाहर उनका दायरा नहीं है। उनको बाहर निकालने की जरूरत है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है, उनको सम्मान देने की जरूरत है। लड्डू तब भी बटे जब बेटियां हों, लड्डू तब भी बटे जब बेटे हों। तब हम एक
समाज की संरचना कर पाएंगे वहाँ तक को खड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना होगा। अगर हम एक सिर्फ हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम विश्व की महागुरु बने, तो उसके लिए जरूरी है कि जो भेदभाव, आंतरिक मतभेद है उसे समाप्त करें। शायद 200 साल तक हम शासित इसीलिए हुए कि हम अलग अलग आधारों पर बांटे गए और बटे रहे। उन्हें जो बांटने का काम किया और हम बटे रहे, उनकी बर्ताव में आ जाते। तो उससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। अभी भी 17% लोग ये नहीं जानते हैं कि ककहरा क्या होता है और ABCD क्या होता है। हमको 100% लोगों को शिक्षित बनाना है, सब कुछ के साथ सुविधाएं देनी है। लगातार आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो प्रगति हुई है वो सब आपके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर के बेहद संवेदनशील रहते हैं और कोई उनकी मीटिंग ऐसी नहीं होती है जिस पर इस विषय पर और कानून व्यवस्था की बात को लेकर के वो चर्चा न करते हो और हर छोटी छोटी घटनाओं की वो समीक्षा करते हैं, स्वतः समीक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। लेकिन केवल अकेले मुखिया कुछ भी नहीं कर सकता है अगर हर लोग उसका लेग पुलिंग करने को तैयार है। मुखिया तभी सफल होगा जब हर आदमी उसको सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो हम वो काम कर सकते हैं। और हमारा इतना करना इस राष्ट्र को जो कमियां रह गई उन कमियों को निश्चित रूप से दूर कर देगा। अब फिर लगता है मुझे मोदी और आपके बीच में बाधा बन रहा हूँ। तो इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद दूंगा कि माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम की महत्ता और गरिमा आपके आने से सर इसमें चार चांद लगे। जो हमारे अतिथिगण आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हमारे वो अधिकारीगण सीडीओ साहब के नेतृत्व में जो पिछले 10 दिनों से लगातार हर घर तिरंगा से लेकर के आज़ादी के विभाजन विभीषण